हाँ जी, आप सबको नमस्कार। चलिए फिर से हम वो प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज जहाँ तक मैंने प्रीवियस क्लासेस में छोड़ा था वहाँ से हम अगली कक्षा की शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ प्रश्न करवाए थे, आई थिंक 10। वहाँ से फिर अगले 10 प्रश्न आज हम देखेंगे। तो वही है बीपीएससी ट्री 9th 10th मैथ का सॉल्व पेपर है। तो देखिए, ये अगला सवाल 82 नंबर का। ये सॉरी क्षेत्रमिति का सवाल है। एक बेलन दिया हुआ है, उसका ये वो दिया है। तो चलिए देखते हैं। ये एक बेलन दे रखा है जिसकी आधार की परिधि और हाइट दे रखा है, इसका वॉल्यूम। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बेलन है, ये जो आधार है यहीं पे ये भी होगा, जिसका परिधि जो कि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर दे रखा है 44। और हाइट दे रखा है ये 22 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान यहाँ 7 आ जाएगा। आर का मान 7 आ गया। और वॉल्यूम पाई r² h। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो किसी भी ठोस का जो होता है वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट होता है। तो आधार का क्षेत्रफल पाई r² और हाइट दिया ही है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। आधार का क्षेत्रफल पाई r² और h यानी 22/7। r² 7 × 7 और हाइट 22 दे रखा है। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 का स्क्वायर 484 होता है। ये मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब कि जल्दी कैसे करें, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे 22 का याद है 484, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 28 8 8 5 और 33 33 88। ऑप्शन ए यहाँ दे रखा है। इस सवाल का यही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये घनाभ दे रखा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हम लोग जैसा कि फॉर्मूला से जानते हैं 2 × LB BH और LH, ये फॉर्मूला होता है। वैसे फॉर्मूला नहीं याद हो, कोई भी क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल हो, फॉर्मूला नहीं याद हो तो बेसिक आप फिगर से कर सकते हैं। जैसे यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर फॉर्मूला सपोज डेट नहीं याद है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा। 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ का निकाल देना है। तो 3 ये एक सममित होंगे, यानी ये जो फेस होगा दूसरे साइड के फेस के इक्वल एरिया कवर करेगा इस साइड के तो इसीलिए 2 से गुना किया जाता है। और बेसिक लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल का तो हमें पता ही होता है। तो इस पे सेट कर देते हैं हम लोग। 2 एक 24 से 14 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर 14 × 7.5। तो ऐसा करते हैं, 14 7.5 को 15/2 कर देते हैं, गुना करने में आसानी होगी। फिर 7.5 को 24 से करते हैं, यानी 15/2 को 24 से। यहाँ देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है, ये 7 टाइम जाएगा, ये 12 टाइम। तो फिर यहाँ से 2, ये 24 × 14 96 और 24, ये 6 3 और 3 336। और यहाँ से ये 15 × 7 105 आ जाएगा। और ये 12 × 15 180 आएगा। ये बस जो है ना कैलकुलेशन अपने माइंड में फास्ट करना है, तो ऐसे सवाल ये जल्दी हो जाते हैं हल। अब सारे को जोड़ देते हैं। यहाँ से 3 6 में ये 285, इस दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ ऐड कर दिया। 2 5 11 1 13, 6 5 11 1 8 5 13, ये 4 आएगा। 1 3 2 5 6 641। और 2 टाइम यहाँ 2 फॉर्मूला में है, यानी 1282। सॉरी, यहाँ 2 आएगा।
यहाँ ऐड करने में मिस्टेक हुआ है, 3 6 और ये 285 ऐड होगा। 2 5 11 1 8 3 11 12 2 बाकी बचा एक 621 × 2 यानी 1241, सॉरी 1242, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है जल्दी सवाल हल करने के लिए, वैसे अभ्यास करते करते ये भी पता चल जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। ये 8 4 का यहाँ डिविजिबल का साइन है, और तो नीचे से इस प्रकार के सवाल का बनाने का सही तरीका क्या है, हम लोग नीचे से क्रम को देखते हैं। तो 10 डिवीज़न 1/18, और हम लोग को पता है कि जब डिवीज़न और अनुपात में हो, यानी जो हर है वो अंश बन जाता है जब वहाँ ये साइन जो है विपरीत हो जाता है। यानी डिवीज़न है तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये जो हर है वो अंश में बदल जाएगा। यानी इसको हम लिखना चाहें टोटल इतना को, तो ये 10 × 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब गुना होगा तो 18 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। तो उसी तरीके से करते चलेंगे। ये 180 इतना मान, फिर 6 डिवीज़न बाय 1/180 है, तो जब गुना होगा तो 180 ऊपर चला जाएगा। फिर 5 यहाँ भी डिवीज़न है, इसको गुना करके हम लोग लिख देते हैं ये 1080 आ जाएगा। तो फिर यहाँ 5 और भागा 1/1080 है, तो ये गुना में ऊपर 1080 हो जाएगा। इसको गुना करके देख लेते हैं, 2400 आएगा, और यही ए इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक पार्क दिया हुआ है, बेसिकली मेंसुरेशन का सवाल है। एक वृत्ताकार पार्क, देखते हैं क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार पार्क है, आंतरिक परिधि, अच्छा वृत्ताकार पार्क में इसमें यानी कि आंतरिक परिधि कह रहा है, यानी कि बाहर से कुछ भी ये फेंसिंग किया हुआ है, यानी चलने का रास्ता बना हुआ है। आंतरिक परिधि 444, यानी ये आंतरिक परिधि 444 मीटर दे रखा है। तो परिधि को हम लोग जानते हैं कितना, 2πr, 2πr इतना होता है, यानी 2 पाई = 22/7 और r, यहाँ r होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में। तो r का वैल्यू यहाँ 70, r का वैल्यू 70 आएगा। यानी ये जो आंतरिक है यहाँ से कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ से r का वैल्यू ये 70 है। और क्या कह रहा है कि ट्रैक जो बना है उसकी चौड़ाई 14 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 14 दे रखा है। तो अब कह रहा है कि बाह्य वृत्त का व्यास, तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या 70 और 14 जोड़ देंगे और व्यास उसका दोगुना कर देंगे, यानी ये 84 हो जाएगा बाह्य वृत्त का रेडियस, तो उसका व्यास हो जाएगा 84 2 टाइम, यानी 168। ये दे रखा है ऑप्शन में, यही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल। एक बेसिकली ट्रायंगल दे रखा है, और ध्यान ये देना है इस सवाल में, वैसे करने के बहुत तरीके होंगे लेकिन शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी होती है। जैसे 3 4 5 का जो होता है ना रेशियो, ये बेसिकली एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज जहाँ 3 4 5 इस तरीके का कुछ बनेगा, जिसमें से उसकी परिधि 144 जोड़ देते हैं। बेसिकली ये अनुपात दे रखा है, तो 3x 4x 5x, x चाहे तो आप माइंड में भी रख सकते हैं लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो 4 3 7 5 12, 12x बराबर है 144 के, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 12x बराबर है 144 के, तो x का वैल्यू हो जाएगा 144/12, तो 12 आ जाएगा। यानी 12 टाइम यहाँ मल्टीपल होगा, जो भी साइड दे रखा है 12 × 36 = 48 और 12 × 25 60 होगा। लेकिन सुविधा के लिए अभी हम वहाँ गुना नहीं करते हैं, क्योंकि आपस में ये कटेंगे और आसानी भी यही होता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्षेत्रफल यानी एरिया कैसे निकल जाएगा, 1/2 बेस कितना दे रखा है 4x, हाइट 3x, तो 12x आ जाएगा यहाँ से, तो 6x। और x मैंने इसीलिए नहीं, सॉरी यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देंगे गुना हो रहा है, तो 4 × 12 और x स्क्वायर, तो यहाँ 6x स्क्वायर आ जाएगा। 6x का वैल्यू निकल ही चुका है, 12 स्क्वायर 144,
यहाँ से 7 6 4, यानी बी इस सवाल का, सॉरी 8 आएगा, 6 2 8, 864, सी इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल। ये भी मेंसुरेशन से सवाल है। एक कह रहा है कि वृत्त है और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है और वर्ग की भुजा रेशियो पूछ रखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जो कि इक्वल है वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, जो कि बराबर है साइड स्क्वायर। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखना है और जिससे रेशियो पूछेगा वो नीचे आ जाता है। तो यहाँ पूछा है वर्ग की भुजा का, तो यानी एस हमेशा ऊपर होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग आर को इस साइड लेकर चले जाते हैं, तो यहाँ पाई हो जाएगा बराबर एस स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। इस सुविधा के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, पाई अपॉन ए। अब यहाँ एस और आर को होल हम लोग यहाँ से ऐसे कर देते हैं, और इसको लिखना चाहें तो रूट पाई अपॉन √1 का होल स्क्वायर, यही होगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यानी जो वर्ग का साइड वृत्त के त्रिज्या से जो अनुपात होगा वो रूट पाई रेशियो √1 को 1 भी लिख सकते हैं, यानी यही इस सवाल का उत्तर होगी, क्योंकि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मेंसुरेशन का एक सवाल है। समबाहु त्रिभुज जिसका कि एरिया दे रखा है, उसी को मोड़ कर एक सर्किल बनाया गया है। तो यानी पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग समबाहु त्रिभुज का साइड निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया जो कि दे रखा है, फॉर्मूला वैसे होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो कि बराबर कितना दे रखा है 1 to 1 √3। इसको इक्वल करके यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, √3 से कैंसिल, तो एस स्क्वायर इक्वल टू, ये ध्यान देंगे 121 जो कि 11 का स्क्वायर है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इंटू, ये 4 उधर जाएगा तो इसको 2 का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी यही एस स्क्वायर जो इक्वल होगा 22 के स्क्वायर। तो एस का वैल्यू यहाँ से 22 निकल कर चला आएगा। तो कह रहा है कि इसको मोड़कर, यानी मोड़कर जब वृत्त बनाएंगे तो ध्यान ये देना है कि जो समबाहु त्रिभुज का परिधि होगा वही वृत्त का परिधि होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिधि होता है 3 इंटू साइड, तो 22 साइड दे रखा है, तो 22 66 इसका हो जाएगा परिधि। 22 66 जो परिधि होगा वही वृत्त का परिधि होगा, और वृत्त का परिधि होता है 2πr। वहां से हम लोग इक्वल करके आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 66 2, आर का मान यहाँ रख देते हैं आर, ये 3 टाइम जाएगा, तो आर का वैल्यू 21/2। ये आर निकल गया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, सीधा सा पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया जो वृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर 22/7, 21/2, 21/2, ये 3 टाइम जाएगा, ये 11 टाइम जाएगा, 11 तिया 33 इंटू 21/2, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से हम लोग 33 21/2, इसको गुना करेंगे तो 33 66 3 9 6/2 होगा, 3 4 और 6 दूना 12 5, ये उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मेंसुरेशन का सवाल, समचतुर्भुज का वो कुछ दिया हुआ है। पहले समचतुर्भुज देखते हैं। ये समचतुर्भुज है, कुछ इस तरीके से होता है, और इसका जो एरिया होता है, एक फार्मूला याद रखेंगे, इसका जो एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, जो कि d1 और d2 इसके क्रमशः विकर्ण होते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80% है। ऐसे सवालों में एक को 100 मान लिया जा सकता है, वो आसानी होती है कैलकुलेशन में। तो
तो चलिए जो बड़ा वाला है उसको हम 100 मान लेते हैं, ये वाला बड़ा, ये जो विकर्ण है इसको हम 100 मान लेते हैं। तो ये वाला जो होगा 80% है, यानी 80 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग, क्षेत्रफल जो कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, इस पे सेट कर देते हैं। क्षेत्रफल 1/2 d1 d2 यानी 100 इंटू 80, जो कि बराबर दिया है बड़े विकर्ण के वर्ग। बड़ा विकर्ण हमारा ये होगा, इसका वर्ग यानी 100 इंटू 100। कैंसिल कर देते हैं। अच्छा पूछा क्या है, अच्छा x गुना है यहाँ पे, बड़े विकर्ण का x गुना, और यही x का मान पूछा गया, तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, ये 40 टाइम यहाँ से इसको कर देते हैं, तो x का वैल्यू 40 बटा 100, ये 2/5 का आ जाएगा, यानी 2/5 जाएगा x का वैल्यू, यानी 2/5 गुना होगा बड़े विकर्ण का जो इसका एरिया होगा। तो ये इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मेंसुरेशन का एक आयत दे रखा है, उसका डायमेंशन, उसके अंदर एक सर्किल बनाना है। इसे सवाल को फिगर से जल्दी किया जा सकता है। जैसे एक आयत दे रखा है जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 8। अब कह रहा है इसके अंदर एक सर्किल बनाना है, तो इमेजिनेशन करना होगा यहाँ कुछ चीज़ों का आपको। जैसे इसके अंदर सर्किल बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्किल जो बनेगा ऐसे बनेगा टच करके, और ये सर्किल जो बनेगा इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डी होगा इसकी चौड़ाई के बराबर होगा, तो आर जो होगा ऑटोमेटिकली यहाँ से 4 हो जाएगा, इसका आधा। अब इसका एरिया पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई 4 का स्क्वायर 16 पाई इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इमेजिनेशन से किया जा सकता है जल्दी। अगला सवाल देखते हैं। ये भी एक मेंसुरेशन से कह रहा है कि चांद व्यास वाली इतना किलो, मतलब एक छोटा सा गोला है उसको 8 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाना। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि गोला कितना भी मिलाकर एक बनाया जाए, वॉल्यूम हमेशा जो होता है वो बस वॉल्यूम का आकार बड़ा हो जाता है, तो हम लोग वॉल्यूम को इक्वल करते हैं उतना टाइम करके। जैसे 8 गोले को मिला गया तो 8 से गुना कर देंगे एक छोटे को मिलाकर, और जो वॉल्यूम आएगा वही बड़े गोले का वॉल्यूम होता है। तो जैसे बड़े गोले का वॉल्यूम हम लोग यहाँ लिखना चाहें तो 4/3 पाई आर क्यू, जो कि बड़ा गोला 8 छोटे गोले को मिलाकर बनना है। तो 8 यहाँ हम लोग कर देते हैं 8 टाइम, और छोटे गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई छोटा आर क्यू कर देते हैं। यहीं पे ध्यान रखना है कि आर यहाँ दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो आर आधा हो जाएगा 2, यहाँ हम लोग सेट कर देते हैं। इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से बड़े आर का क्यू इक्वल टू 8, और 4 का आधा 2 का क्यू, यानी यहाँ भी 8 हो जाएगा, ये 64 आर का क्यूब। 64 की हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी आर का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। तो रेडियस यहाँ से 4 आ गया, और शायद वही पूछ रहा है बड़े गेंद की त्रिज्या, तो 4 हो जाएगा इस सवाल का, यही उत्तर है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो आपने देखा कि मतलब कैसे कुछ उसका वो जादू कुछ नहीं होता है, बहुत चीज़ें माइंड में करनी होती है, गुना भाग जल्दी करना होता है, कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए याद रखना होता है, और यही अप्रोच भी होगा, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। आज तक के लिए यहीं, धन्यवाद।